गरीबों के आसमाने जो पाई जोड़ बनाए थे तमाम ये आज गर्मी से मरेगा तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो नहीं छोड़ेंगे हम लोग। देखिए अब रोड पे उतर गए सारे बस्ती वाले। ये देखिए कि किस तरह से रोड जाम करने की कोशिश हो रही है और प्रशासन के द्वारा। नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं झारखंड की राजधानी रांची के बाईपास रोड से। इसे राजपथ भी कहा जाता है। इस रोड से मंत्री से लेकर संतरी तक गुजरते हैं। इस रास्ते से प्रोजेक्ट बिल्डिंग, विधानसभा, हाईकोर्ट भी जाया जाता है और इसी रोड के किनारे बसा है सुंदरगढ़। एचईसी की जमीन पर बरसों से यहाँ पर सैकड़ों घर बने हुए हैं। जो गरीब यहाँ पर रहते हैं, अपना आशियाना बनाए हैं, रोज मेहनत करके कमाते खाते हैं, पाई जोड़कर अपने आशियाने को खड़ा किए। कोई छोटी मोटी दाई का काम करता है किसी घर में, कोई छोटे मोटे ठेले चलाते हैं, कोई रेजा मजदूर का काम करता है और इसी तरह से परिवार चलता है। लेकिन आज यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चला। एक तरह से कह लीजिए कि बुलडोजर का कहर बरपा है गरीबों के आशियाने पे। और आज जो गरीब है बहुत व्यथित है, दुखित है, आक्रोशित है। आखिर जाए तो कहाँ जाए? आज इनके सपनों का आशियाना इन्हीं के सामने उजड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और सभी यही सोच रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाए। लेकिन बुलडोजर का कहर जारी है। एचईसी ने इन्हें नोटिस चस्पा कर दिया था कि अविलंब इस जगह को खाली करें, चूंकि अतिक्रमण करके ये घर बनाया गया है। और अब जो है कि बुलडोजर अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गरीब टकटकी लगाए देख रहे हैं, इस आस में है कि कोई तो आएगा जो इनके घरों को बचाएगा। लेकिन फिलहाल कोई यहाँ पर इनके मदद के लिए नहीं आया है और बुलडोजर का कहर जारी है। हम लोग तो काम करके अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है सर। हमारे घर को तोड़ रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का कोई नहीं है। घर का काम करती हैं? जी सर, हम घर का काम करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। कितना पढ़ती हो? हम अभी 12 में है सर। 12 में पढ़ रही हो? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? हम लोग का सामान निकालने के भी टाइम नहीं दे रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राखी है सर। राखी पूरा? राखी कुमारी सर। जब तोड़ने आई तो हम लोग को घर देते, जब वोट मांगने समय सारा हम लोग को मंत्री आते हैं कि वोट दे बोल के। कौन स्कूल में पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती? +2? जैन कॉलेज में पढ़ते हैं सर। और अभी हम दाएं काम करके इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हमारा घर तोड़ दिया जा रहा है। कहीं से कोई मदद नहीं मिलता है सर? कहीं से मदद नहीं मिलता है सर हम लोग के लिए। हम लोग का गरीब कोई नहीं है। हम लोग का सरकार का वोट मांगने समय हम लोग का सरकार बोलता है वोट दो, जाके हम लोग वोट भी देते हैं और हमारे घर तोड़ दे रहे हैं। दाएं काम कर करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये तेरा गुल्लक है? जी सर, मैं यहाँ दाएं काम कर करके रखती हूँ और दाएं काम करके पढ़ती हूँ और इसी में कूलर में रखती हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ। सर आज हमारा घर को तोड़ दिया जा रहा है। सरकार से निवेदन है कि हमारा घर को ना तोड़े। हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके कूलर में रखते हैं सर।
नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। बंद करो। गुरुवार को बाईपास रोड के किनारे बसे सुंदरगढ़ बस्ती में बुलडोजर का कहर बरपा। वहीं कैलाशपति मिश्र चौक के बगल पे जितनी भी छोटे मोटे गुमटी थे, टेंट थे, कंबल वाले, रजाई वाले, उनके भी दुकानों पर बुलडोजर का कहर बरपा। किसी की नहीं सुनेगी, किसी के लिए कोई मौका नहीं था, क्योंकि पहले ही उन्हें सूचना दे दी गई थी कि अपने अपने घरों को हटा ले, अपने दुकानों को हटा ले। लेकिन जब प्रशासन बुलडोजर के साथ वहां पहुंचा तो किसी के पास कोई मौका नहीं था। बुलडोजर अपना काम करता गया और लोग बस देखते ही रह गए। देखिए, यहाँ पर जितने भी कंबल के दुकान थे, सारी चीजों को, सारी गुमटी उमटी को हटाया जा रहा है जेसीबी के द्वारा। और ये जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत बिरसा चौक के जगन्नाथपुर थाना के रास्ते में जो एचईसी के जो अधिकारी लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन कैमरे में बोलने से बच रहे हैं कि मैं अधिकृत नहीं हूं किसी भी तरह की बाइट देने का। लेकिन ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कहां से अनाधिकृत जो भी बस्ती है या दुकानें हैं उसे हटाने के लिए ये मौके पर मौजूद है। और ये इस बात को कहकर टाल गए कि ये जितनी भी बाइट देनी होगी मजिस्ट्रेट देंगे, जिला प्रशासन। सर, आज जो सुंदरगढ़ कहते हैं इसको बस्ती में कितने, मतलब जितनी भी बस्तियां हैं, जितने भी घर है, सबको हटाने का निर्देश है या कुछ चुनिंदा घर ही हटाए? नहीं, कोई चुनिंदा नहीं है। ये सड़क किनारे पहले भी विंटर के समय में हम लोगों ने अभियान चलाया था। इनको कहा गया था कि अब हटा लीजिए, जितना हो सकता था हमने पिछली बार किया था। बाकी लोगों ने कुछ समय मांगा था, हम लोगों ने दे दिया था, लेकिन तकरीबन 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद ये लोगों ने नहीं हटाया। तो उसके चलते हम लोगों ने इनको फिर से दोबारा से नोटिस भी दिलवाया एचईसी के माध्यम से और माइकिंग भी करवाया परसों, लेकिन अभी भी ये लोग वहीं के वहीं पड़े हुए। तो जितने भी बस्तियां सबको खाली करना है? अभी जितना हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है, पहले उस राउंड में कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मतलब ये कार्रवाई जारी रहेगी? ये अभी चालू है। जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत डॉक्टर कैलाशपति मिश्र चौक के आसपास जितनी भी झोपड़ी नुमा होटल थे, कंबल की दुकानें थी, उन्हें भी बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया, हटाया गया। वहीं सुंदरगढ़ बस्ती पर भी दर्जनों झोपड़ी नुमा घरों पर जो है कि बुलडोजर चला, सभी को जमींदोज कर दिया गया। और जैसे ही बुलडोजर का कारवां आगे बढ़ा, वैसे ही बस्ती वालों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने गए पूरी टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच बस्ती वालों को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बस्ती वाले बात सुनने को तैयार नहीं थे और जब उग्र हुए तो पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। अपना परिचय बताइएगा। हमारा सर नाम है लक्ष्मी देवी और यहाँ हम सुंदरगढ़ में मेरा सास ससुर बहुत दिन से रह रहे हैं। जिस समय से झारखंड जिस समय से अलग नहीं हुआ था, उस समय से मेरा सास ससुर यहाँ रह रहे हैं। और आज हम लोग का मतलब सब कुछ सरकार दिया है, वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है, होल्डिंग टैक्स है, बिजली बिल है, सब चीज हम लोग का देने के बाद सुविधा आवाज हम लोग का सरकार हटा रहे हैं। जब तक ला हम लोग का घर नहीं देंगे यहाँ पर परमानेंट, तब तक ला हम लोग नहीं हटेंगे। साला आज हम लोग का एचईसी बैसा के और एचईसी हटा रहा है, बांग्लादेशी वाला को लाके यहाँ बसा रहा है झारखंड में। और एचईसी के नीचे इतना क्वार्टर लेके बनैले है, बना के बांग्लादेशी वाला को भाड़ा दे रहा है और हम लोग का यहाँ से हटाने का कोशिश कर रहा है। हम लोग का यहाँ रहने का झारखंड में हक नहीं है। जब वोट लेने का सरकार का हक है तो हम लोग का रहने का हक नहीं है। नहीं मेरे पास जगह है, न जमीन है, न घर है, न द्वार है। और हम लोग का यहाँ पर कमाने खाने के लिए 2 बच्चा को पढ़ा रहे हैं, रह रहे हैं, इसमें भी हम लोग का सरकार यहाँ से हटा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाए? बांग्लादेशी वाला को यहाँ जगह दे रहे हैं और हिंदुस्तान वाला को भगा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाए? क्या करें? कैसे हम लोग बाल बच्चा को पढ़ाएंगे? कैसे हम लोग खाएंगे?
अब वोट लेने के समय में बोलते हैं कि आप मेरा परिवार है, आप वही है किसी में आवाज जीत गए हैं तो हमको हटा रहे हैं। क्यों ऐसा कोशिश कर रहे हैं? क्या नाम है? लिली करकट्टा नाम है। देखिए सर, हम बहुत जन्म से रह रहे हैं यहाँ, यही जन्म लिए हैं, यही रहे हैं और यही पले बड़े हैं, यही जवान हो गए हैं। लेकिन हम अभी अकेले हैं, मेरा माँ बाप कोई नहीं है घर में। मेरी माँ है, बहुत बुढ़िया है, गाँव में रहती है। गाँव में कोई कमाने वाला नहीं है मेरे घर में। यहाँ एक खाने पीने के लिए हम एक रोटी 2 रोटी कमाने के लिए हम जाते हैं, क्वार्टर कमाने के लिए। और कितना मेहनत से रुपए जोड़ के घर बनाए हैं। और आज जैसे सरकार बोल रहा है तोड़ देंगे, तो कैसे तोड़ने देंगे? कौन गाँव है तुम्हारा? इधर है घूमना तरफ, ज्यादा बड़ा गति नहीं है, जगह जमीन नहीं है जगह। वहाँ कमाने के लिए भी व्यवस्था कोई नहीं है, इसीलिए बस यहाँ रह के कमाते हैं। अकेले कमा के पूरा परिवार चलाते हैं। मेरे घर में देने लेने वाला कोई नहीं है। गुमला को कौन सा गाँव? बसिया तरफ। हाँ, घर घर काम करती हो? घर काम करते हैं और अपना रोजी चलाते हैं। और घर को भी अब मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, उसको भी देख रेख करते हैं। पैसा भेजते हैं? पैसा भेजते हैं, कमा के कुछ बहुत पैसा भेजते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए और आज ये बताइए कि जो दिलीप कुमार है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग चाहते हैं कि ये जो HSC जो नोटिस दिया है कि आप बस्ती को खाली कर दीजिए, तो बस्ती को खाली करके हम जाएंगे कहाँ? हम लोग इतना एक छोटा टुकड़ा अल्बेस्टर लगा के, तिरपाल लगा के जो घर बनाए हैं, और इसको हम लोग कैसे बचा पाएंगे? हाँ, इसको बना पाना इतना आसान काम तो है नहीं। हम लोग रोज दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करके ये स्थापना घर को बनाए हैं और इस घर को बना के रह रहे हैं। आज जिस समय यहाँ पर पूरा दलदल था, पूरा पानी भरा हुआ था, उस दलदल में जो मिट्टी भर के यहाँ पर घर बनाया गया है और यह घर बना के रहने के लायक अभी हुआ है, तो सरकार को यह प्राइम लैंड दिखाई पड़ रहा है, या करोड़ों का प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रहा है। और इस करोड़ का प्रॉपर्टी का जो है किसी न किसी बड़े उद्योगपति, किसी न किसी बड़े लोगों को जो है देने का प्लानिंग बना रहा है और ये प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग को उठा के कहीं दूसरे जगह फेंक देना चाहता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये हम इतना वर्षों से रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो है रखा जाए और हम लोग जो है और दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग उसका नहीं बोल रहा था कि टूटेगा। कौन पैसा ले रहा था? HSC वाला पैसा लेने आता था, जब तोड़ते था PW वाला पैसा लेने आता था कि हाँ हमको पैसा दीजिए, घर बनाइए। उस टाइम कहा गया था प्रशासन? HSC के लोग आते थे। अब HSC वाला आके पैसा लेके 20,000 50,000 लेके जाता था। अब बोलता घर बनाइए, हमेशा पैसा लेके जाता था। उन लोग क्या बोल रहे? पैसा लेके जाता था, बोलता घर बनाइए। तो हम लोग का बेवकूफ जो था, हम लोग दे देते थे। 20,000 15,000 मांगता था तो दे देते थे। यही गली में तो हम लोग फोटो नहीं देते या कोई लिखित नहीं है। जब आता था तब पैसा लेके, बिना पैसा के हम लोग नहीं घर बनाए, पैसा लेके घर बनाए। आखिरकार बस्ती वालों के भारी विरोध के बाद मौके पे मौजूद HSC प्रबंधन की ओर से नियुक्त जो अधिकारी थे, उन्होंने बस्ती वालों से बातचीत की। मौके पर जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे, अधिकारी मौजूद रहे और यही कि 10 दिनों के लिए उन्हें जो मोहलत दी गई है उस दौरान अपने घरों को स्वेच्छापूर्वक हटा दिया जाए और नहीं तो फिर प्रशासन अपना काम करेगी। हालांकि बस्ती वाले इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। उनका कहना यही था कि कम से कम 2 महीने का समय दिया जाए ताकि वो कहीं अपनी उचित व्यवस्था कर सके। इनके लिए बस्ती वालों से क्या कुछ बातचीत हुई आज? इनके आग्रह पर 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद प्रबंधन अपने कार्रवाई के लिए सफल रहे। तो मतलब 10 दिन तक में क्या ये अपनी सामान को हटा ले, जहाँ शिफ्ट होना हो जाए, इससे अधिक हम लोग समय नहीं दे सकते। सर अपना परिचय? मेरा नाम है, HSC में काम करते हैं फीडिंग से। बुलडोजर का रुका तो क्या कहा गया आप लोग? 10 दिन में खाली करिए, 10 दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे? 10 दिन में करेंगे हम लोग? अभी तो उनको लग रहा है अभी आप लोग पर लाठीचार्ज हुआ था? तो आप लोग भी तो पत्थरबाजी किए, मेरे हाथ में खुदे लग गया।
मेरे हाथ में तो खुदे लग गया। ये देखिए 2 महीना का बाद हमें फाइल करें। अभी इनके द्वारा क्या कहा गया? 10 दिन का टाइम दिया गया है। इन लोगों का मांग है 2 महीना का, और जबकि अभी बीच बीच में हर दिन 2 दिन में बारिश आ रहा है, तेज गर्मी है। इन लोगों का मांग है कि 2 महीना के लिए इन लोगों का 10 दिन में 10,000 की आबादी कहाँ बसेगी? गाँव में कहाँ बसेगी? कम से कम 20,000 2 महीना का समय दिया जाए। 2 महीना के बाद में स्वतः हटा लें। 2 महीना के बाद स्वतः हटा लें। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार।